हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं बीपीएससी पीवाई की सीरीज का जो मॉडर्न हिस्ट्री का चल रहा है उसका पार्ट 24 लेकर के आया हूं। इसमें हम कवर करेंगे 48 से 52 तक के पूछे गए प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो सबसे में जानना होगा कि मोपला है कहाँ। तो ये मोपला वर्तमान के केरल में है। ठीक है, तो ये जो युद्ध हुआ था कहाँ हुआ था? ये मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। एक्चुअली ये हिंदू जमींदारों के खिलाफ मुस्लिम किसानों द्वारा किया गया आंदोलन था। ठीक है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं अंग्रेजों का हाथ था कि हिंदू मुस्लिम में फूट करो। तो ये हुआ था कहाँ? केरल में। और 1921 में एक बुक भी लिखा गया है इसके ऊपर, मोपला उपन्यास, जो लिखा गया है बीडी सावरकर के द्वारा। बीडी सावरकर के द्वारा एक बुक लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? देखिए, भारतीय प्रशासन जो था वो तब आया ब्रिटिश के ताज में जब 1857 की क्रांति हुई। इसमें एक पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को झटका लगा, अंग्रेजों को झटका लगा। हालांकि ये क्रांति को दबा दिया गया कुछ कारणों से, उस तरीके से नहीं हो पाई, चाहे समय से पहले शुरू हो जाए। ये एक डेट शुरू हुई थी कि 31 मई को शुरू करना है, लेकिन मेरठ से पहले ही 10 मई से ही शुरू कर दी गई। सभी लोगों का साथ नहीं मिला। बहुत सारे रियासतदार या जमींदार लोग अपने फायदे के लिए अंग्रेजों का साथ दिए इस क्रांति में, चाहे ग्वालियर के सिंधिया हो या हैदराबाद के निजाम हो। जो भी कारण से ओवरऑल ये क्रांति उतनी सफल नहीं हो पाई। लेकिन इसी क्रांति के बाद ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और ये पूरा ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1 नवंबर 1858 को। किसके द्वारा किया गया था? तो महारानी विक्टोरिया के द्वारा। ये कहाँ पे ये मीटिंग हुई थी? एक्चुअली एक मिंटो पार्क है इलाहाबाद में। ठीक है, ये यहीं पे हुआ था और इसका जो घोषणा किया गया था ये किया गया था तत्कालीन उस समय के गवर्नर जनरल कैनिंग के द्वारा। ठीक है, अब देखिए, गवर्नर जनरल का पद को हटा करके बना दिया गया था वायसराय का पद। जब ये पूरे ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि पूरे ब्रिटिश इंडिया का शासन हो गया भारत में, एक तरीके से पूरा ब्रिटिश का जिसे कहा जाने लगा ब्रिटिश इंडिया। तो पहले थे गवर्नर जनरल 1857 के क्रांति के समय कैनिंग, तो इन्हीं को बना दिया गया फिर वायसराय, भारत के वायसराय। तो भारत के पहले वायसराय और आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग। ठीक है, और घोषणा पत्र इन्हीं के द्वारा पढ़ा गया था। चलिए, सुमेलित करिए। तो कुछ चीजें जैसे बारदौली, तो बारदौली है कहाँ? तो बारदौली है गुजरात में। चौरी चौरा, चौरी चौरा का एक घटना हुआ था असहयोग आंदोलन के समय, तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इयरबदा, इयरबदा जेल है महाराष्ट्र में। ठीक है, नोआखली, नोआखली है वर्तमान पश्चिम बंगाल में। ठीक है, एक्चुअली नोआखली का क्षेत्र जो अगर देखा जाए तो वर्तमान में कुछ अभी बांग्लादेश में भी है। और जिन्ना द्वारा जो शुरू किया गया था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है, ये सब चीज़ें जो मुस्लिम लीग द्वारा 1946 में शुरू की गई थी। और मुआखलिस में ही बहुत हिंसा होती थी हिंदू मुस्लिम को लेकर के। यहाँ पे मुस्लिम की आबादी जो है लगभग लगभग 80% है और हिंदू की आबादी 20%। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो वर्तमान में अभी ये बांग्लादेश का क्षेत्र है। इसका बहुत कम क्षेत्र है जो पश्चिम बंगाल में आता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार से पश्चिम बंगाल है तो सही हो जाएगा। तो पहला का दूसरा, दूसरा का चौथा, पहला का दूसरा, दूसरा का चौथा है ऑप्शन सी में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया गया? तो लॉर्ड कर्जन का जो बंगाल विभाजन था वो किया गया लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 में। कौन थे उस समय? हार्डिंग। तो दिल्ली दरबार में एक चल रहा था मीटिंग और उसमें आए हुए थे जॉर्ज पंचम, ब्रिटिश के जो राजा थे।
ये आए हुए थे भारत। तो उसी समारोह में उसी समय एक प्लान बनाया गया हार्डिंग और सभी लोगों के बीच में कि अब यहाँ का जो शासन है बंगाल से थोड़ा सा प्रशासकीय चीजें आसान हो जाएगी, तो बंगाल प्रांत से बिहार को कर दिया गया अलग। तो बिहार के साथ साथ किसको किया गया, बिहार और उड़ीसा, ये सब अलग हो गया। फिर उड़ीसा जो अलग हुआ वो हुआ 1936 में। और आपको पता है कि फिर 2000 में बिहार से कट के झारखंड भी अलग हो गया। सन 2000 में झारखंड अलग हो गया। ठीक है, तो ये वार्ड लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था 1911 में। ठीक है, चलिए। शिक्षा के सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया, तो ये किया गया 1917 में। ठीक है, तो इसका नेतृत्व कौन किया था, एमी सैंडलर। एमी सैंडलर के नेतृत्व में ये किया गया और इसी के सिफारिश पे आगे चल के शिक्षा में सुधार हुआ और इसी के बाद बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का गठन भी हुआ यूपी में। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई, ये सबको पता होगा, डलहौजी के समय ये बिछाई गई। उस समय था 16 अप्रैल 1853। ये पहली रेलवे लाइन भारत में बिछाई गई। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था, तो पहला, महात्मा गांधी का जो एक सोच था कि सभी लोगों को साथ लेकर चले और कोई भी आंदोलन हो उसको एक बड़े पैमाने पे बढ़ाएं, तो इसमें सभी का साथ बहुत जरूरी था। तो इन्होंने खिलाफत आंदोलन को सहयोग किया था और खिलाफत आंदोलन में वहां पे तुर्की में अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया था, वहां के खलीफा का पद को हटा दिया गया था, तो उसके लिए बहुत सारे जगह क्रांति हो रहे थे मुस्लिम वर्गों द्वारा। भारत में भी वो शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने समर्थन कर दिया, क्योंकि वो हमेशा चाहते थे कि अगर जो हमें ये भारत की आज़ादी में या स्वाधीनता की आज़ादी में अगर जो हमें मुसलमानों का भी पूर्ण रूप से सहयोग मिल जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। तो इसको ही सहयोग प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने इसका सहयोग किया था खिलाफत आंदोलन का। और खिलाफत आंदोलन जो शुरू किया गया था ये किसके खिलाफ था, अंग्रेजों के खिलाफ था। 1919 में चालू शुरू किया गया था मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। मोहम्मद अली और शौकत अली, तो इन्हीं दोनों के द्वारा ये शुरू किया गया था 1919 में। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी, तो इनकी जो पद्धति थी ना, राजवामबद्ध आंदोलन, मतलब कि ये उस तरीके से कि जिन लोग कानून में बंध के कानून के दायरे में रह के आंदोलन करना। ठीक है, यही उनकी पद्धति थी। लेकिन कुछ लोग और जो लेख थे वो ऐसा नहीं चाहते कि हर समय अगर हम कानून में ही बंधे रहेंगे, और कानून बनाने वाले कौन है, तो अंग्रेज लोग, तो हमेशा हम उन्हीं के कानून में बंधे रहेंगे। तो इस कारण से हमें तो फिर उस तरीके से हम कभी आंदोलन कर ही नहीं पाएंगे जिस तरह के आंदोलन की जरूरत है। तो कुछ लोग खिलाफ भी रहते थे कांग्रेस के नीतियों को लेकर के, लेकिन इनकी सोच थी कि भारत में जो है ना कि राजनीतिक जागरूकता सब में विकसित करना, धीरे 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 आगे चल के इसको बढ़ाएंगे। लेकिन हमेशा ये कानून के दायरे में रह के आंदोलन करना चाहते थे कौन लोग, नरम दल वाले। तो राजवाम बद्ध आंदोलन करते थे। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे, देखिए, रॉलेट एक्ट चल रहा था और भी कुछ आंदोलन चल रहे थे। गांधी जी का आह्वान भी हो चुका था, 6 अप्रैल को उन्होंने किए थे कि हम हड़ताल करेंगे, बंदी करेंगे, ऐसा कुछ। तो ये सबको लेकर के जो अंग्रेज लोग थे काफी, मतलब कि वो श्योर हो गए थे कि कुछ ऐसा इनको करने नहीं देंगे। और उसी बीच में डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये लोग भी पंजाब क्षेत्र से ही थे। तो उसी के बाद 13 अप्रैल 1919 को इन लोग जमा होते हैं, कहाँ पे, जालियांवाला बाग में। अब जालियांवाला बाग का एक और भी इतिहास रहा था उस समय, क्योंकि बैसाखी का दिन था, सब लोगों को लगा चलो यहाँ पे इसी बहाने सब लोग मिलेंगे, तो ये भी एक कारण बना था। तो किचलू और सतपाल की बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए भी इन लोग वहां पे जमा हुए थे। इस घटना में आप लोग को सबको पता होगा कि लगभग लगभग 5,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ठीक है,
भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो देखिए, नारी आंदोलन को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। एक थे ज्योतिबा फुले। इन्होंने कुछ पुस्तक ऐसी लिखी जैसे गुलामगिरी, बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना भी किए। 1873 में आए थे, चल के सत्यशोधक समाज का भी स्थापना किए। तो नारी आंदोलन का जो श्रेय जाता है, ये जाता है ज्योतिबा फुले को। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए, पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, और ये हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी चुने गए थे। 1867 में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना की। तो देखिए, हाउस ऑफ कॉमन्स दो वहां भी हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो दो सदन वहां भी हैं। तो ये जो है, इसको बोला जाता है निचला सदन, और इसको बोला जाता है ऊपरी सदन। ठीक है, अगर भारत में भी इसी तरीके से है। भारत में अगर जो आपकी बात करें, तो निचला सदन क्या है? लोकसभा। और ऊपरी सदन क्या है? राज्यसभा। तो उसी तरीके से वहां भी था। तो दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे, पूरे एशिया का पहले व्यक्ति थे जो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। यहाँ पे क्या होता है हाउस ऑफ कॉमन्स में? एमपीज वगैरह, चुने हुए एमपीज वगैरह हैं, वो वहाँ पे बैठते हैं और अपने क्षेत्र का विचार रखते हैं, समाज का विचार रखते हैं कि क्या बदलाव होना चाहिए। तो इनकी यही सोच थी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लोग चुने जाएं, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने। निचली सदन ही ज़्यादा ताकतवर होता है। जैसे भारत में एक लोकसभा, राज्यसभा, तो ज़्यादा ताकतवर भारत में कौन सा है? लोकसभा ही है। उसी तरीके से वहाँ भी ज़्यादा ताकतवर था हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व पहले जो एक संस्था थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा, अभी पिछले प्रश्न में देखें, 1867 में इनको स्थापना किया गया था। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस थे। और आपको पता होगा कि इन्होंने इसकी जो स्थापना की थी कब? 1939 ईस्वी में, यूपी के उनाव में। अब ये देखिए, कांग्रेस के भीतर रहते हुए ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, क्योंकि 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन शायद चल रहा था, तो उसी समय इनको वहाँ से, मतलब वहाँ से इन्होंने इस्तीफा दे दिए थे। जब ये चुने गए थे, तो गांधी जी चाहते थे कोई और चुने जाए। वैचारिक रूप से फिर आगे चल के दिक्कतें होने लगी, सदन को चला, मतलब कि पूरे संगठन को चलाने में मतभेद होने लगा, तो सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ठीक है। अब देखिए, ये संगठन जो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो स्थापना किया गया था, तो मेन रूप से इसका कारण क्या था कि सभी लोगों को एक जगह जोड़ना। ठीक है, और इसके स्थापना का जो मेन जो श्रेय जाता है, ये जाता है नारायण मल्हर जोशी को। नारायण मल्हर जोशी। ठीक है, जिसको एनएम जोशी से भी ज्यादा जाना जाता है। लेकिन पहले अध्यक्ष जो चुने गए थे, वो थे लाला लाजपत राय। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1920 में। एक्चुअली ये मेन जो पर्पस था यहाँ पे ना, कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो मजदूरों का संगठन है, तो उसमें अपना प्रतिनिधित्व को ज्यादा करना। इस गठन से ऐसा लगा कि संभव हो जाए पाएगा, इसीलिए इसका गठन किया गया था 1920 में। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? ये की गई थी लखनऊ में। कब ये इसकी स्थापना हुई थी? 1936 में, सहजानंद सरस्वती के द्वारा, और ये पहले अध्यक्ष भी थे, और एनजी रंगा इसके पहले सचिव।
1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ? तो बेगम ऑफ अवध, बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में हुआ था। ये कौन थी? तो बाजिद अली शाह की पत्नी थी। और वहां पे हड़प नीति के तहत लखनऊ को, मतलब कि अवध को मिला लिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी में। ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना था 1857 का विद्रोह का। एक्चुअली पहले जो ये लोग दो तरीके से अपनी रियासतों को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाते थे। एक था सहायक संधि और एक था डलहौजी का हड़प नीति। तो सहायक संधि में था कि आप अपना कोई सेना नहीं रख सकते हैं, लेकिन आपको सेना रखना होगा तो हमारी सेना आप रख सकते हैं, और वो सेना हमारे अनुसार से काम करेगा। खर्चे वो सेना का जो होगा वो आप देंगे। और जो रियासतदार या जो जमींदार या जो भी लोग होते थे, वो अपना अगर जो नहीं दे पाते थे सेना का खर्चा, तो उनके राज्य को मिला लिया जाता था सहायक संधि के तहत। हड़प नीति में था कि अगर किसी को वैध पुत्र नहीं है, कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसके राज्य को अपने में मिला लिया जाता था। चाहे वो झांसी हो, सतारा हो, कानपुर हो, तो इन सब से वो मिला चुके थे। लेकिन अवध में ऐसा नहीं था। बाजिद अली शाह का बेटे भी थे, वो नेतृत्व कर सकते थे। तो इन पे आरोप लगाया गया कि आप सही तरीके से नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, आप कुशासन की संस्था चला रहे हैं, कुशासन के तरीके से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और आपके क्षेत्र में बहुत कुशासन हो रहा है, जनता त्रस्त है। इस तरीके का आरोप लगा करके अवध को मिला लिया गया था। तो इसके पीछे मेन था कि अवध का उपजाऊ भूमि, अवध की उपजाऊ भूमि जो था, ये सब एक कारण बना था। अंग्रेजों के नज़र में था अवध, और अवध को ले नहीं पा रहे थे, तो कोई ना कोई बहाना बना के अवध को ले लिए थे। तो लखनऊ से कौन किया था? बेगम हजरत महल या बेगम ऑफ अवध। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो देखिए, रॉलेट एक्ट जो पास हुआ था, ये हुआ था 1919 में। इसमें हुआ क्या था? इसमें क्या था कि अंग्रेजों को कुछ ज़्यादा अधिकार दे दिए गए थे। जैसे आंदोलन को दमन करना हो, चाहे किसी को कोई जेल में डालना हो, कोई लग रहा है कि बिना जांच पड़ताल के भी उठाओ और जेल में डाल दो, और 2 साल तक उस पे आराम से मुकदमा चला सकते हो, और कोई इसका कहीं और भी ये अदालत में या कहीं कुछ इसके पीछे वो आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। और दो, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो गांधी जी असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए थे 1920 में। वो दिन था 1 अगस्त 1920, ठीक है? लेकिन आगे चल के घटना होता है चौरी चौरा कांड, तो उसकी वजह से ये 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर देते हैं। और स्थगित करने के बाद ये फिर थोड़ा-सा सामाजिक कार्यों में लग जाते हैं, फिर आगे आकर के फिर एक्टिव हुए, लेकिन राजनीति से कुछ समय के लिए ये दूर हो जाते हैं। और ये जो गलती हुई थी गांधी जी का, इसके लिए इन्होंने बताया था कि ये मेरी हिमालय जैसी भूल थी, असहयोग आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो मेनली हुआ था शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था। और ये कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था बंबई में, वहीं पे इसकी मान्यता होती है कि हाँ, हम लोग अब ऐसा आंदोलन करेंगे। तो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा भी था, तो उसके कारण से लगभग कई सालों तक मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। मुंबई का अधिवेशन चल रहा था ग्वालियर टैंक मैदान में, वहीं पे ये घोषणा होता है कि हम लोग आंदोलन करेंगे, और आंदोलन होगा भारत छोड़ो आंदोलन, और इसी में करो या मरो का नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया। तो देखिए, 1857 का विद्रोह जहां जहां हुआ था ना, तो उन क्षेत्रों से सिपाहियों लोग को चयन नहीं कर रहे थे, क्योंकि भाई इन लोग तो विद्रोही है। जैसे यूपी हो गया, चाहे और भी जो क्षेत्र है, तो उन क्षेत्रों से कम किए थे। दिल्ली के क्षेत्रों से, यूपी के कानपुर हो, लखनऊ हो, झांसी हो, तो ऐसे जगहों से लोगों को इन्होंने कम चयन किया था, क्योंकि जहां जहां ये विद्रोह हुए थे। लेकिन यूपी में ही कुछ क्षेत्र था, जैसे गोरखा, उधर का जो उत्तर का जो क्षेत्र था, गोरखा, सिख, पंजाबियों में से, तो इन लोगों का चयन किया गया था, क्योंकि इधर आंदोलन कब हुआ था, और पंजाबी में तो कुछ लोग सहयोग भी किए थे 1857 का। लेकिन बंगाल और बिहार से तो बिल्कुल कम किए गए, न के बराबर। और इसे मार्शल रेस का नीति कहा गया था। भारत में व्यापारिक संगठनों, ट्रेड यूनियन का क्रांतिकारी चरण क्या रहा था? तो ये देखिए, रहा था 1926 से 39 का जो था, बहुत सारे ट्रेड यूनियंस बनाए गए,
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि 1920 में बनाया गया था ऑल इंडिया यूनियन ट्रेड कांग्रेस, तो इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। और भी आगे चल के कुछ संगठन बना, जैसे भारतीय व्यापारिक संगठन बना 1927 में। तो उसी तरीके से फिर उसी के आसपास में फिर थोड़ा पहले बना था एक 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये संगठनों का एक क्रांतिकारी चरण था। बहुत सारी चीज़ें इस काल में किए गए 1926 से 39 के बीच में। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को कैसा लगता है मेरा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइए।